बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 12 ईदगाह। और ईदगाह के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। तो हमने ईदगाह नामक कहानी शुरू कर दी थी पढ़नी, और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो हामिद है वह अपने मित्रों के साथ में ईदगाह जाता है। वहाँ का दृश्य लेखक ने बहुत ही मनोहारी दृश्य चित्रित किया है। और जो बच्चे हैं उन बच्चों के मन की जो जिज्ञासा है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी शब्दों में पिरोया है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सभी बच्चे जो हैं ईदगाह में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मत्था टेकते हैं और फिर मेले में झूले झूलते हैं, मिठाइयों की दुकान से मिठाइयाँ खरीदते हैं, सभी अलग अलग मिठाइयाँ खरीदते हैं और सभी उनको खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं। हामिद जो कि उनके साथ ही है वह ये सब कुछ देखता है, परंतु जो मित्र होते हैं वे उसे दिखा कर मिठाइयाँ खा रहे हैं, उसे दिखा कर उसे खिलौने दिखा कर चिढ़ा रहे हैं। लेकिन हामिद जो है वह इन सब चीज़ों पर केवल उसके पास जो 3 पैसे हैं उनको व्यर्थ करना नहीं चाहता है और इसीलिए वह दूर खड़ा उन्हें देखता रहता है। मोहसिन है या फिर जो मोहसिन है, महमूद है, ये सभी मिलकर के उसको मिठाई देने के नाम पर चिढ़ाते हैं। हामिद को बहुत गुस्सा आता है, वह उसको खाना भी चाहता है मिठाई को, परंतु फिर भी वह अपना मन कठोर करके वह कहता है कि किताबों में इनकी बहुत सी बुराइयां लिखी हुई है, इनको नहीं खाना चाहिए। खिलौने हैं तो खिलौनों का क्या है, इनको खरीदने से पैसों की बर्बादी होती है। अगर मिट्टी के ही तो हैं, थोड़ा सा हाथ से छूट कर नीचे गिरे तो ये टूट कर चकनाचूर हो जाएंगे। इस प्रकार से वह अपने मन को भी समझाता है और अपने 3 पैसों को वह बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहता है। तो ये हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इससे आगे पेज नंबर 52 पेज नंबर। तो इसका लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, जहां से हम शुरू करते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। जब वे बच्चे खिलौने खरीद लेते हैं, मिठाइयाँ खा लेते हैं, तब फिर वे आगे बढ़ते हैं। तो मिठाइयों की दुकान के बाद में कुछ लोहे के चीजों की दुकानें वहाँ देखते हैं। वहाँ पर कुछ गिल्ट क्या होता है, गिल्ट धातु होता है, ठीक है, कुछ नकली गहनों की। और जाहिर सी बात है कि ऐसी दुकानों पर बच्चों का क्या काम, बच्चों को ये चीजें आकर्षित नहीं करती हैं और लड़कों को तो उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं होती और वे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है और वहां वह देखता है कि कई चिमटे रखे हुए थे। उसे अचानक से ध्यान आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। क्या ध्यान आया उसे कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। देखिए कितनी पवित्र सोच बच्चे की है और कितनी चिंता है उसके मन में अपनी दादी के लिए। यहाँ मेले में इतनी सारी बच्चों के लिए जो आकर्षण की चीजें थी, उन सबको छोड़ करके उसे अपनी दादी का ख्याल आया। अपना ख्याल ना करके उसको दादी का ख्याल आया कि जब दादी खाना बनाती है तो चूल्हे पर रोटियां सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना वह उस चिमटे को खरीद ले और फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। देखिए उस बच्चा कितना छोटा है लेकिन उसकी सोच कितनी अच्छी है। तो इस प्रकार से वह सोचता है कि खिलौनों से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं यदि चिमटा लेकर जाता हूँ तो घर में एक काम की चीज जरूर आ जाएगी और खिलौनों में तो व्यर्थ पैसे बर्बाद होते हैं।
जरा देर की तो खुशी होती है, कुछ देर की खुशी होती है खिलौनों की, और फिर खिलौने जो है वो बच्चे खेल खेल में तोड़ देते हैं। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। जब तक नए नए खिलौने हाथ में होते हैं तब तक बच्चे उनसे खेलते भी खूब हैं, और फिर उनको कहीं पर भी फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। और या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। बच्चे हामिद सोचता है कि इन्होंने ये जो खिलौने खरीदे हैं ये घर पहुंचते पहुंचते ही टूट जाएंगे। यदि घर तक सही सलामत पहुंच भी गए तो वहाँ इनके जो छोटे भाई बहन हैं जो मेले में नहीं आए थे, वे जिद करके उनसे ये ले लेंगे और फिर इन खिलौनों को अपनी नासमझी के कारण तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। आग मांगने आने का मतलब क्या है? चूल्हा जलाने के लिए जो अंगारे होते हैं, ठीक है। यदि कोई पड़ोस से लेने आता है, मांगने आता है, तो ये अंगारों को उस चिमटे की सहायता से आसानी से निकाल कर दिया जा सकता है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। वो ये भी जानता है कि पहली बात तो अम्मा को इतना समय ही नहीं कि वह बाजार आकर के अपने लिए चिमटा खरीद कर ले जाए, और दूसरी बात चिमटा खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए जो उसके पास नहीं है। रोज हाथ जला लेती है। वह देखता है कि जब भी अम्मा चूल्हे पर रोटियां बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आँख मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आँख जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। वह अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि जो उसके साथ में आए थे, मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद, ये सभी जब आगे बढ़ जाते हैं, वह देखता है कि वे दूर खड़े हुए कहीं पर शरबत पी रहे हैं। और जब उसको ये ध्यान आता है तो वह सोचता है कि कैसे स्वार्थी दोस्त हैं कि अकेले अकेले मिठाइयाँ खाई, अकेले अकेले खिलौने खरीदे और अब अकेले अकेले ये शरबत पी रहे हैं। क्या दोस्त कोई ऐसे होते हैं? और फिर उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह सोचता है कि ठीक है, अगर मिठाइयाँ खाते हैं तो खाने दो, मिठाइयाँ खाने से तो नुकसान ही होता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं और जबान जो है वो चटोरी हो जाती है। तो जब इनको और मतलब खाने की लत, जब इनको और खाने की इच्छा होगी तो ये क्या करेंगे? माँ पापा पैसे नहीं देंगे, तब ये क्या करेंगे? तब ये फिर पैसे चुराएंगे, चोरी छुपे पैसे लेंगे और ये फिर मार खाएंगे। तो किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। वह पढ़ने के लिए जाता है मदरसे में और उसने किताब में पढ़ रखा है कि अधिक मिठाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। तो फिर वह सोचता है किताब में लिखा हुआ झूठ तो नहीं हो सकता, तो मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। वह मन ही मन विचार करता है कि मैं जब अम्मा के लिए चिमटा लेकर के जाऊंगा तब वह बहुत ही खुश होगी और वह सोचेगी कि मेरे बच्चे को वहाँ भी मेरी चिंता रही और वह मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है, तो वह मुझे हजारों दुआएं देंगी। कितना अच्छा लड़का है, मतलब वो सोचता है। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। दादी इतनी खुश होगी कि उस चिमटे को पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लेकर आया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा कि सभी ने अपने अपने लिए सारी चीजें खरीदी है, तो इनके खिलौनों के लिए इनको कोई दुआएं नहीं देगा, परंतु मैं जो दादी के लिए चिमटा लाया हूँ उसके लिए दादी मुझे हजारों दुआएं देंगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। अब जो हामिद है वह सोचता है कि अम्मा मुझे दुआएं देंगी। देखिए दुआओं में, बड़ों की दुआओं में, उनके आशीर्वाद में बहुत असर होता है, बहुत जल्दी असर करती है और सीधे
मतलब कि उनके मुख से निकली हुई, सच्चे मन से निकली हुई जो दुआएं हैं, जो आशीर्वाद हैं, वो तो सीधे ईश्वर या अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सबसे पहले सुनी जाती है और वो आशीर्वाद बच्चों को तुरंत लगता है, तुरंत फलता है। तो ऐसा विचार करता है हामिद और क्या सोचता है कि उसके जो दोस्त हैं वे सारे उसको मिजाज दिखाते हैं, मतलब उनको तो घमंड है, इस बात का अहंकार है, मैं भी इन्हें मिजाज दिखलाऊंगा, खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं कि मुझे तो खिलौनों से नहीं खेलना और मैं किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। देखिए स्वाभिमान की एक जो भावना होनी चाहिए सब में, वह इस छोटे से बच्चे में भी है और इसीलिए वह कहता है कि भले ही मैं गरीब सही परंतु मैं किसी से कुछ भी मांगने नहीं जाता हूँ। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे ही, उसको विश्वास है। एक तो देखो स्वाभिमान की पूर्ण भावना है बच्चे में, दूसरा उसको पूर्ण विश्वास है, वह आशावादी है कि उसके पिता कभी ना कभी तो आएंगे और अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों को पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूंगा, मतलब भले ही मुझे खिलौने नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु जब मेरे अब्बा और मेरी अम्मी आएंगी तो मैं वे जो मेरे लिए लेकर आएंगे मैं टोकरी भर भर कर इनको खिलौने दूंगा और एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। वह ये इतना छोटा है पर वो जानता है कि दोस्तों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगा। छोटे बच्चे होते हैं, खाने के लिए कुछ भी उनके पास होता है या फिर खिलौने होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे बच्चों को चिड़ा चिड़ा करके खाते हैं, है ना। एक तरफ तो वो दिखावा करते हैं देने का, लेकिन जैसे ही कोई उनसे लेने लगते हैं तो वे अपने मुंह में जल्दी से उसको डाल लेते हैं। तो इस तरीके से वे चिड़ा चिड़ा करके खाते हैं। तो सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। उसने सोचा कि सबने खिलौने खरीदे हैं, मिठाइयाँ खरीद कर खाई हैं, लेकिन मैं चिमटा खरीद रहा हूँ, इस बात से मेरे दोस्त मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन हंसी उड़ाते हैं तो उड़ाएं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। और फिर वह दुकानदार से चिमटे का दाम पूछता है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। छोटा सा बच्चा था, जाकर के जैसे ही उसने दुकानदार से पूछा कि चिमटा कितने का है, दुकानदार ने उसको अकेला देखा तो उसने उससे कह दिया कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम रहने दो, बिकाऊ है क्यों नहीं बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। उसने जब दुकानदार ने उससे ऐसा कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है, तब वह क्या बोला कि क्यों, ये बिकाऊ नहीं है। दुकानदार ने कहा बिकाऊ है तभी तो यहाँ पर लाद कर लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं, कई पैसे का है, मतलब कितने पैसे का है, तुम बताते क्यों नहीं। तब दुकानदार ने जवाब दिया कि ये पूरे 6 पैसे का है। तो दुकानदार ने कितने पैसे का चिमटा बताया, 6 पैसे का। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ। हामिद ने जैसे सुना 6 पैसे का चिमटा है तो एकदम से वो घबरा गया और फिर उसने कहा कि थोड़ा ठीक से बता दो कितने का है, क्योंकि हामिद के पास तो केवल 3 पैसे ही थे। और ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। जब हामिद को इस बात का भी ध्यान था कि जब सामान खरीदते हैं तो दुकानदार से औरतें मोल भाव करती हैं, लोग मोल भाव करते हैं, तो उसने भी ऐसा ही करना शुरू किया, बार्गेनिंग करनी शुरू की। और उसने जब कहा तो दुकानदार बोला कि ठीक है चलो 5 पैसे लगेंगे, उससे कम नहीं लगेगा, नहीं लेना है तो लो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। अब हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे, 5 पैसे वो कहाँ से देता। इसलिए उसने थोड़ा और अपने आप को मजबूत करके कि कहीं दुकानदार मुझे डांट के यहाँ से भगा ना दे, अपने मन को मजबूत करके एक बार फिर से सोचा कि क्यों ना मैं कोशिश करूं और उसने कहा कि 3 पैसे ले लो। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, कि मतलब केवल इतना बोला कि 3 पैसे लोगे
और इतना कह करके वो आगे वहां से बढ़ने लगा कि कहीं दुकानदार ऐसा सुनकर उसे डांटने ना लगे। और लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, मतलब दुकानदार ने गालियां नहीं दी, डांटा नहीं उसको, बल्कि बुलाकर चिमटा दे दिया। 3 पैसे में 6 पैसे का बताया था और 3 पैसे में चिमटा दुकानदार ने उसको दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। चिमटा लिया, अपने कंधे पर रखा और ऐसे रखा जैसे मानो वो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास, मतलब अपने दोस्तों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। वह अपने दोस्तों के पास जानबूझकर उस चिमटे को दिखाने के लिए आया कि देखता हूं कि कौन क्या कहता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? जो मोहसिन था उसको भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तुम ये चिमटा क्यों लेकर के आए हो और तुम इसका क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक के कहा, जोरदार उसको जमीन पे पटका और क्या बोला कि जरा अपनी भिस्ती को जमीन पर गिरा कर दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। उसने उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए क्या कहा, ये देखो मैंने अपना चिमटा जमीन पर गिरा दिया परंतु इसका कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपनी भिस्ती को गिरा सकते हो। अब महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है कि हमारे पास तो खिलौने हैं, चिमटा कोई खिलौना थोड़ी होता है। महमूद कहता है। हामिद क्या कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मजरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब उसने अपने चिमटे की विशेषताएं बतानी शुरू की और वो क्या कहने लगा कि मेरा ये जो चिमटा है ये तो सब काम कर सकता है, ये खिलौना बन सकता है, ये फकीरों का चिमटा बन सकता है। फकीर होते हैं ना, फकीरों के पास में चिमटा होता है बजाने वाला, और इसी प्रकार से अगर मैं इसको कंधे पे रख लूं तो ये बंदूक बन जाएगा, और ये तो मजीरे का काम भी करता है, मजीरे होते हैं ना बजाने वाले, तो ये मजीरे का काम भी कर सकता है। और यदि एक चिमटा मैं तुम्हारे खिलौनों में से किसी पर जमा दूं तो तुम्हारे खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे, उनकी जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अपने चिमटे को उसने क्या कहा, बहादुर शेर। ठीक है, तो चिमटे को किस किस नाम से यहाँ पर हामिद ने पुकारा है इसके बारे में भी बताया गया है। तो उसने क्या कहा है, चिमटा बहादुर शेर है। और दूसरा कि उसने क्या कहा कि तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगा ले परंतु वे मेरे चिमटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु मेरे चिमटे की यदि एक मार दो तुम्हारे खिलौनों पर तो उनकी जान निकल जाएगी। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। अब उसने क्या कहा, जो सम्मी था वो प्रभावित हो गया उसकी बात से, उसके चिमटे से। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी खंजरी से अपने चिमटे को बदल लो, मेरी खंजरी 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, एकदम उसका अनादर करते हुए देखा उसको, और मैं क्या बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा आग में। इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि चिमटे की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो वह क्या कहता है, उसने एक तो बहादुर शेर कहा था उसको, और वो बहादुर चिमटा क्या कर सकता है, आग में, पानी में, तूफान में बराबर खड़ा रह सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब जब इतनी सारी विशेषताएं चिमटे की बताई गई तो चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, सबको प्रभावित कर दिया। लेकिन अब सबने तो पैसे खर्च कर दिए थे और अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी भी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। अब वे अपने पिताजी से अगर कहें कि हमें चिमटा चाहिए तो भी उन्हें नहीं मिलेगा, और बहुत देर भी हो चुकी है घर जाने के लिए। हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे। अब वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं, बच्चे जो
बच्चे हैं वे सोचते हैं कि अब तो पैसे नहीं बचे हैं, घर जाने की भी जल्दी है, यदि वे अपने पिता से कहें तो वे भी उनको चिमटा नहीं दिलाएंगे। और ये हामिद तो बहुत ही होशियार निकला कि उसने ये पैसे चिमटा खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। अब बालकों के दो दल बन गए, दो ग्रुप बन गए बच्चों के। अब कौन कौन से ग्रुप हो गए देखो, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया मतलब उसने मोहसिन, महमूद और नूरे का साथ छोड़ करके और वो हामिद की तरफ हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। दूसरे पक्ष में कौन था? हामिद। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। हामिद सबसे छोटा है, उनमें 4-5 साल का बच्चा है, लेकिन मोहसिन, नूरे और महमूद ये तो उससे 1-2 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी उसने ऐसे तर्क दिए हामिद ने अपने चिमटे को लेकर कि वे भी भयभीत हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। जो हामिद जो है उसके पास में न्याय का बल है अपने तर्क से, ठीक है। मतलब जो महमूद था, ठीक है, महमूद है तो उसके पास में न्याय का बल है। उसने वकील खरीदा था, एक ने सिपाही खरीदा था, है ना। तो नीति की शक्ति भी है और एक तरफ मिट्टी है, लेकिन दूसरी ओर क्या है? लोहा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। फौलाद वही मजबूत लोहा होता है अपने आप में ही, ठीक है। वह अजय है, घातक है। अजय है, उसको जीता नहीं जा सकता है। घातक है, बहुत ही खतरनाक है, भयंकर है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, लेकिन मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। सिपाही जो मिट्टी का है वो भी अपनी बंदूक छोड़कर भाग जाए। अगर शेर आ जाए तो भिश्ती जो है उसके भी छक्के छूट जाएं। वकील साहब की तो नानी मर जाए, मतलब वकील साहब भी डर जाएं। चौगे में मुंह छिपाकर जमीन में लेट जाए। अपना जो ढीला ढाला वकील साहब का जो चौगा है, कुर्ता है, वे तो डर के मारे उसमें मुंह छिपाकर जमीन में ही लेट जाए। मगर ये जो चिमटा है ये तो क्या है? ये बहादुर, यह रुस्तमे हिंद है। क्या है चिमटा? रुस्तमे हिंद है और लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। इस तरीके से ये जो चिमटा है ये बहुत ही बहादुर है, शेर के समान है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब मोहसिन ने क्योंकि भिश्ती खरीदा था और भिश्ती पानी भरता है तो अब कहने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो फिर मोहसिन उससे क्या कहता है कि अच्छा मेरा जो भिश्ती है वह तो पानी भर सकता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा दौड़ा पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। वो कहता है उसे पानी भरने की क्या जरूरत है, मेरा चिमटा जो है वो तो भिश्ती को एक डांट लगाए तो वो डर के मारे खुद द्वार पर पानी लाकर रख देगा। मोहसिन तो परास्त हो गया, हार गया। पर महमूद ने कुमुक लगाई, लेकिन महमूद भी कहाँ कम था। वो क्या बोला, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, अब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। उसने जो मोहसिन था उसने क्या खरीदा था? वकील खरीदा था। तो वो क्या कहता है कि अगर ये पकड़ा गया तो फिर मेरा जो वकील है वो इसको पकड़ा देगा और क्या करेगा? अदालत में फिर इसको चक्कर काटने पड़ेंगे और ये वकील के पैरों में पड़ जाएगा। लेकिन हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर क्या कहा, जब सिपाही बंदूक वाला, यह सिपाही बंदूक वाला जो नूरे था वो एकदम से बोल पड़ा कि मेरा जो सिपाही वाला जो बंदूकधारी है, वो सिपाही जो बंदूकधारी है वो आएगा पकड़ने के लिए। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर क्या कहा, यह बेचारे हम रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अब हामिद के पास और कोई तो जवाब था नहीं, तो फिर उसने गलत तर्क करने शुरू कर दिए और वो क्या कहने लगा कि ये बेचारा क्या मेरे रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, चलो कुश्ती कर लेते हैं। अब ये तो इसको देखते ही
दूर भाग जाएंगे। अब क्या हुआ, मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। मोहसिन के विचार आया दिमाग में अचानक से कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा। क्या कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब हामिद के पास इस तरह का तो कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती लोलियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। यहाँ भी वो कहाँ पीछे रहने वाला था, और उसने क्या कहा कि आग में तो जो रुस्तम हिंद होते हैं, बहादुर होते हैं, वे ही कूदते हैं, तो तुम्हारे सिपाही हैं, भिस्ती है, वकील है, ये तो घर में डूब के पड़े रहेंगे, और मेरा ये जो चिमटा है वह तो आग में कूदना जानता है, इसलिए ऐसा काम तो रुस्तम हिंद चिमटा ही कर सकता है। तो बच्चों आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, और अगले कक्षा में हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रश्न संख्या 6 हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं। तो अभी हमने इतना सारा पढ़ लिया है कि हामिद के चरित्र की 3 क्या बहुत सारी विशेषताएं सामने आई है कि हामिद जो है वो 4-5 साल का ही छोटा बच्चा है, परंतु हामिद बहुत ही आशावादी है और स्वाभिमानी है। वह सदैव प्रसन्न रहता, अभावों में भी प्रसन्न रहने की कला जानता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसके चरित्र की विशेषताएं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए हैं, तो हमने अभी पढ़े हैं कि उसने क्या क्या तर्क दिए हैं। उसने बताया था ना कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, रुस्तम हिंद है, और ये आंधी में, तूफान में, पानी में डट कर खड़ा रह सकता है, ठीक है। ये हमने अभी भी पढ़ा। तो इस प्रकार के उसने तर्क दिए हैं। आग में ये इतना बहादुर है कि आग में कूद सकता है, ठीक है। तो अभी आपको ये 6 और 7 प्रश्न अपनी कॉपी में गृह कार्य में करने हैं। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए घर पर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।